ओम शांति। आज की मुरली है 16/11/2024 की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखाने, जिस हुनर से तुम सूरज चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूरज चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूरज चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगाकर आते हैं तो उनको लाखों सौगात मिलती है। शरीर का जोखिम रिस्क उठाकर जाते हैं। वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो, हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं, सब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, वह हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं। कौन? साइंस वाले। भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे की मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपए एक एक वर्षंस का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते हैं, जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ टिककर भीतर तरफ लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्यालात बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। किसके साथ? शिव बाबा के साथ। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा,
बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो। बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि बाबा, हम भूल जाते हैं कितना ऊंच ते ऊंच बाप है। इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ ज़मीन दे देती है। अब आगे छठा मुख्य पॉइंट, कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था। बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। सबसे जास्ती वैष्णव भारत में था। यह वैष्णव राज्य है ना। कहाँ यह महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप कर जाते हैं। आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है अर्थात शिव बाबा, फिर मेरू, फूलों की माला होती है, उसमें फिर 2 मेरू होते हैं जिसमें ब्रह्मा बाबा और सरस्वती जी को बताया गया है। उसके बाद जो दाने होते हैं वह पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चे। प्रवृत्ति मार्ग है ना, निर्वृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं। यह है देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई कोई हैं जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं। उन्हों को यह राजयोग किसने सिखाया। बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। यह 84 जन्म कैसे लेते, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, बाप ने बताया है यह युद्ध का मैदान है। टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वह पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है। अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है। जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम बर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। मुरली जब पड़े तब सुजाग हो। गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे। तुमने माया से कैसे हार खाई है, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं। तुम फिर कहाँ जा रहे हो। देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा हपना कर लेवे। फिर से सुजाग हो जाओ, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सदगुरु की निंदा कराते हैं। से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप से साइलेंस का हुनर सीख कर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। नशा रहे। बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, परम पूज्य वन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। डिटेल है,
सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।